मैं कटौना सिंधोरा वाराणसी की रहने वाली हूँ। पहले उनको घर पे थी, उनको 4 दिन बुखार आया, उसके बाद इधर उधर का दवा आया, खाई, आराम नहीं हुआ। तो मेरा बेटा छोटा मेरा खून का टेस्ट करवाया तो उसमें निकला कि मलेरिया है, टाइफाइड है। 5 दिन सुई लगा, उसके बाद ढेर सारा गोली इनको दिया गाँव के अच्छा डॉक्टर ने, उससे आराम नहीं हुआ। उसमें सिंधोरा बाजार मेरा मार्केट वहाँ पे गई, वहाँ हमको 1 दिन एडमिट किया बिना पानी के। पानी चढ़ाता रहा, पानी भी नहीं दिया हमको। दूसरे दिन बोला कि मेरे पेट में दर्द हो गया है, तो बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो पानी भी पिलाता रहा, पानी इतना पीली कि बैठ नहीं पा रही थी, इतना पेट में दर्द हुआ। तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें उसको समझ में नहीं आया, बोला कि देखिए बनारस जाओ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर मेरे नंदुई के फ्रेंड थे, वही बताए कि आयुर्वेदिक दवा बनारस बंदैया में है, वहाँ पर करोगी तुम लोग तो शायद बिना डायलिसिस का अच्छा हो जाएगा। तो फिर वहाँ से हम लोग यहीं पर आए। पर जिद पर अड़ गई कि मैं मरूँ या जीऊँगी, मैं रहूँगी इसी जगह, बंदैया पर रहूँगी। अब मैं ट्रामा सेंटर नहीं जा पाऊँगी, मैं इतना हिच हो गई थी। उसी दिन शाम को एडमिट हुई, शाम को शनिवार को। 2 दिन तो थोड़ा परेशानी थी, सांस फूल रहा था क्योंकि पेट में मेरे पानी भरा था। लेकिन यहाँ जो अस्पताल में मंदिर है, हमको इतना सुकून मिला कि 7वां हॉस्पिटल में यहाँ हमें सांस की जिंदगी, स्वर्ग का जिंदगी। 1261 दिन का क्रिएटिनिन पहले, अब इनका घट के 8 तक आ गया और यूरिया भी 175 था, अब ओके 127 पे आ गया है। मेरा नाम धर्मराज शाह, ग्राम बैरी, थाना संझौली, जिला रोहतास। और ये हमारे रिश्ते में पत्नी के पिताजी यानी ससुर लगते हैं, और मैं इनको ला करके यहाँ इलाज के लिए लाया हूँ। यहाँ इलाज कराने से पहले हम लोग पटना ले गए थे, और वहाँ डॉक्टर साहब देख करके और फिर हम लोग को दवा दे करके चले गए घर। सिर्फ 1 रात वहाँ भर्ती थे हम लोग। 1 रात के बाद हम लोग को यूट्यूब के माध्यम से पता चला, घर आ करके देखे तो कि यहाँ वाराणसी में इलाज आयुर्वेद के माध्यम से होता है, जिसका कि एलोपैथ में सिर्फ डायलिसिस के माध्यम से कम होता है, जबकि यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से डायलिसिस बंद किया जाता है। तो यहाँ जब हम लोग आए तो इलाज शुरू हुआ। तो इलाज के माध्यम दौरान शुरू में जब आए थे हम लोग, तो इनका सबसे पहले 6.69 क्रिएटिनिन था, और बीच में फिर एक बार जांच हुआ तो 6.01 हुआ, फिर बीच में जांच हुआ तो 7.02, और आज का रिजल्ट 6.39 है। यहाँ के इलाज से हम संतुष्ट तो हैं। मेरा नाम ममता सोनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है मनोज कुमार सेठ। मैं जौनपुर आई हूँ। अचानक इनको किडनी की समस्या है, पैरालाइज दोनों साथ में हुए हैं, तो हम लोग को गांव आना पड़ा। हम गांव आने के बाद मुझको भी कुछ समस्या हुई, बेबी हुई, इसलिए ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाई मैं। अब फैमिली में कोई है नहीं कि साथ देने वाला, कि हेल्प कर दे, इसीलिए मेरे हस्बैंड थोड़े बिस्तर में पड़े थे साल भर से। अब पढ़ते पढ़ते पैरालाइज इतना बढ़ गया, मतलब किडनी इतनी बढ़ गई बीमारी कि हम लोग दर दर भटकते रहे। बहुत जगह इलाज करवाए हमने, लेकिन आराम नहीं मिला किडनी का। और यहाँ का पता चला हमको, तो हम लोग यहाँ आए हैं। बीके आरोग्यम पैर मूवमेंट कर रहा है। आयुर्वेदिक दवा इसलिए अच्छा लगता है कि फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। आराम मिल रहा है, और मैं प्रे करूँगी कि किडनी की समस्या हल हो जाए। मेरा नाम नीलू गुप्ता है। मैं अपने पिता का यहाँ पे इलाज करा रही हूँ। मेरे फादर का नाम भोला गुप्ता है। पहले उनका इलाज BHU से हम लोग उनको एडमिट किए थे, तो वहाँ पे पता चला कि उनके किडनी में प्रॉब्लम है। तो उनका क्रिएटिनिन 12 था पहले, तो वो HIV पेशेंट भी है। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे इनका डायलिसिस नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने उनको लखनऊ PGI में रेफ़र कर दिया। फिर हम लोग उनको वहाँ पर PGI में लेकर गए। फिर वहाँ पे उनका डायलिसिस हुआ। डायलिसिस होने के बाद डॉक्टर लोग ने बोला कि आप इनको फिर से BHU लेके जाओ। फिर BHU के डॉक्टर ने बोला कि
आप इनको घर पे लेके जाओ माता जी, यहाँ पे इनका इलाज अब हो चुका है, अब इनका घर पे ही सेवा पानी करो। तो अब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनको कहाँ पे लेके जाएं। फिर हमने यूट्यूब पे सर का देखा वीडियो, उनको कितने दिन से हम फॉलो कर रहे थे। फिर उन्होंने उसमें बताया कि यहाँ पे ऐसा आयुर्वेदिक दवा चलेगा कि जैसे कि उनका डायलिसिस बंद हो जाएगा। तो फिर 1 हफ्ते हुए वीडियो देखे, फिर हम लोग यहाँ पे आए। फिर यहाँ से दवा उनको रिपोर्ट सारा दिखाया गया। फिर 1 हफ्ते 15 दिन का हम लोग दवा किए। फिर 15 दिन बाद उनका रिपोर्ट हम लोग का आया तो क्रेटिनाइन पहले 4.76 था। अब फिर उनका रिपोर्ट कराने के बाद उनका क्रेटिनाइन 2.35 हो गया। अभी फिर आज का 2 दिन पहले का हमने रिपोर्ट कराया 15 दिन बाद फिर, तो अभी उनका क्रेटिनाइन लेवल 1.8 हो गया। तो हम आयुर्वेदिक का दवा से बहुत ही संतुष्ट हैं, इसके लिए यहाँ का हम दवा कर रहे हैं। मेरे पापा का एज 56 है, मिर्ज़ा मुराद। हाँ, 2 बार उनका डायलिसिस हुआ। अभी सर बोले कि अब वो डायलिसिस के खतरे से बाहर हैं, अब उनका डायलिसिस रुक गया है, अब नहीं होगा। 2 बार लखनऊ पीजीआई में उनका डायलिसिस हुआ है, 2 महीने 3 महीने पहले। मैं सुभाष केदारे, नासिक ज़िला, महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ मैं एज मेरी उम्र 50 साल है। मैं माध्यमिक टीचर हूँ। मुझे 1 साल पहले पता चला कि मेरा क्रेटिनाइन बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में 3 था, 3 से 7 तक मेरा क्रेटिनाइन पहुँच गया। अब एलोपैथी दवाई चल रही थी। एलोपैथी वाले ने साफ बता दिया कि आपको डायलिसिस करानी होगी। जब मैं यूट्यूब देख रहा था तब मुझे चला कि आयुर्वेद के डॉक्टर चौरासिया एक बेहतरीन इलाज किडनी के लिए करते हैं। इसलिए हमने सोचा, हमने उनसे फ़ोन पर बात की और बीके आरोग्यम का पता हमें चला। इसलिए हम ट्रेन द्वारा बीके आरोग्यम अपॉइंटमेंट लेकर पहुँचे। जब मैं यहाँ पहुँचा तब मेरा क्रेटिनाइन 9 हो चुका था और करीबन मेरा ब्लड यूरिया भी बढ़ चुका था। इस समय मुझे 10 दिन तक यहाँ एडमिट कराया गया। इन 10 दिनों में मुझे यहाँ का माहौल, वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पंचकर्म द्वारा, योगा द्वारा ट्रीटमेंट दी जाती है, वह बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के मेडिटेशन करने वाले अनुपम सर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का कुल स्टाफ हमेशा लोगों को सपोर्ट करता है और बहुत बढ़िया यहाँ इलाज किया जाता है। इस 10 दिन में मेरा क्रेटिनाइन घटकर 7 तक पहुँच गया और मेरा ब्लड यूरिया भी काफ़ी घट चुका है। इस तरह डॉक्टर चौरासिया बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड्स करते हैं और अपने रुग्ण की बहुत अच्छी सेवा करते हैं।